चारों तरफ सिर्फ बर्फ। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना भी दर्द देता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर जब रात उतरती है तो अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं, इंसान के दिमाग को भी घेर लेता है। यहीं इस खामोशी के बीच सदियों से एक नाम गूंजता आया है, येटी। कोई कहता है वो सिर्फ एक कहानी है, कोई मानता है वो जंगल का रक्षक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने उसे देखा है। अगर येटी सिर्फ एक मिथ है तो फिर बर्फ में मिले विशाल फुटप्रिंट्स, अनुभवी माउंटेनियर्स की रिपोर्ट्स और मॉडर्न साइंस के डीएनए टेस्ट्स, ये सब क्या है? आज की ये कहानी एक क्रीचर की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जो आज भी हिमालय में जिंदा है। येटी की हिस्ट्री। येटी की कहानी किसी किताब से नहीं निकली। ये कहानी निकली है हिमालय के गांवों से, मोनेस्ट्रीज से और उन लोगों से जो जनरेशन से इन पहाड़ों के साथ जीते आए हैं। तिब्बत में इसे कहा गया मेते, मतलब मैन लाइक वाइल्ड बीइंग। नेपाल और भूटान में येटी को कभी मॉन्स्टर नहीं माना गया। वहाँ के लोगों का मानना है येटी इंसानों से दूर रहता है, लेकिन अपने इलाके में किसी का दखल पसंद नहीं करता। कई पुराने मोनेस्ट्रीज में आज भी येटी के कथित बाल और रिलिक्स सुरक्षित रखे गए हैं। सवाल ये नहीं कि लोग मानते क्यों हैं, सवाल ये है सब जगह कहानी एक जैसी क्यों है। 1921 जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहली बार येटी को सुना, साल 1921, ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपीडिशन। कर्नल चार्ल्स होवर्ड बुरी अपनी टीम के साथ एवरेस्ट रीजन की मैपिंग कर रहे थे। एक सुबह टीम की नज़र बर्फ पर पड़ी। वहाँ फोटोप्रिंट्स थे, लेकिन ये फोटोप्रिंट्स किसी आम जानवर के नहीं थे। सीधे चलने के निशान, हील और टो साफ, साइज इंसान से कहीं बड़े। हावर्ड बरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दीज ट्रैक्स वर नॉट मेड बाय बेयर्स, हुएवर मेड देम वॉकड अपराइट। यहीं से वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहली बार एक नाम सुना, येटी। 1951, एक तस्वीर जिसने दुनिया हिला दी 30 साल बाद, माउंटेनियर एरिक शिप्टन। 1951 की एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने बर्फ में कुछ ऐसा देखा जिसे वो इग्नोर नहीं कर सके। उन्होंने कैमरा उठाया और तस्वीर ले ली। उस तस्वीर में थे मैसिव फुटप्रिंट्स जो आज भी हिस्ट्री की सबसे डिबेटेड इमेजेस में हैं। ना फोटोशॉप था, ना डिजिटल एडिटिंग, फिर भी आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि वो निशान किसके थे। साइंस की एंट्री डीएनए स्पीक्स, साल 2013, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जेनेटिसिस्ट डॉक्टर ब्रायन साइक्स ने येटी से जुड़े हेयर सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया। रिजल्ट शॉकिंग था। डीएनए मैच हुआ एक एंशिएंट पोलर बेयर स्पीसीज से जो हजारों साल पहले धरती पर मौजूद थी। इसका मतलब साफ था, येटी की कहानियाँ पूरी तरह झूठ नहीं थी। शायद येटी एक ऐसी स्पीसीज है जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। लोग जिन्होंने येटी को देखा, शर्पा कम्युनिटी जो हिमालयस की रग रग जानती है, उनके लिए येटी कोई फैंटेसी नहीं। उनके शब्दों में वो हमला नहीं करता, वो बस देखता है और अगर खतरा लगे तो गायब हो जाता है। कई शर्पास बताते हैं कि उन्होंने येटी को दूर से चलते देखा, हमेशा अकेला, हमेशा चुप। माइथ और ट्रूथ माइथ। येटी इंसानों को मार देता है, येटी सुपरनैचुरल डीमन है, ट्रूथ। आज तक किसी वेरीफाइड केस में येटी द्वारा ह्यूमन अटैक का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। उसका बिहेवियर हमेशा डिफेंसिव रहा है। साइंटिफिक थ्योरीज। साइंस 3 पॉसिबिलिटीज बताती है। एक, अननोन प्राइमेट स्पीसीज हिमालयास के कई हिस्से आज भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। पॉसिबल है कि कोई एंशिएंट स्पीसीज आज भी बची हो। 2, मिस आइडेंटिफाइड बेयर हिमालयन बेयर्स कभी कभी 2 पैरों पर चलते हैं, लेकिन फुटप्रिंट्स का पैटर्न इस थ्योरी से मेल नहीं खाता। 3, साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक्सट्रीम कोल्ड और आइसोलेशन दिमाग पर असर डालते हैं, लेकिन फुटप्रिंट्स दिमाग की कल्पना नहीं होते। शायद येटी आज भी बर्फ में अपने निशान छोड़ता है। शायद वो जानता है अगर इंसान ने उसे पा लिया तो उसका अंत तय है। या शायद कुछ रहस्य इसीलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह समझना हमारे बस में नहीं। द मिस्ट्री ऑफ येटी आज भी अधूरी है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है।